अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बहुत सारी सब्ज़ियाँ नज़र आपको आ रही हैं और ये मौसम ऐसा है कि इस मौसम में सारी सब्ज़ियाँ आपको मिलेंगी। गाजर हुई, मूली हुई, पालक हुई, सारी इतनी खूबसूरत। मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ अगर मुझे ज़रूरत नहीं भी होती तो मैं सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, इसलिए कि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मैं ख़ुद भी कहती हूँ कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, थोड़ा सा मैंने देखा है सब्ज़ियों का रेट भी थोड़े से कम हो गए, वरना शुरू में तो इतनी महंगाई हुई थी, या फिर हम यूज़ टू हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है। तो बहरहाल आज की क्या मेन्यू है, आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तो हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, जो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी। इसके साथ हम बना रहे हैं लच्छा पराठा और साथ में बन रही है बड़ी मज़ेदार सी मलाई वाली एक सब्ज़ी बन रही है, वेजिटेबल जो हांडी बन रही है। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों जो हैं बड़ी मज़ेदार और झटपट वाली। पराठे की जहाँ तक बात की जाए तो ज़्यादातर हमारे बच्चों को ये होता है कि बाहर से जाके पराठा ले आओ, बड़ा क्रिस्पी और बड़ा मज़ेदार है, लेकिन वो महंगा भी आपको पड़ता है और उसके साथ साथ आपको नहीं पता होता मतलब किस तरह का बना हुआ है, किस तरह से। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पठान भाई हैं उनके पराठों की जिस जगह पर उन्होंने रखा होता है तो क्या होता है कि वो ऊपर से ढाक के रात को बना के रख देते हैं और सुबह क्या होता है कि सुबह उसको फ्राई करते हैं। तो खैर मैं बुरा नहीं कहूँगी, ज़ाहिर है वो भी उनका भी रिस्क लगा। एक दफ़ा मैं देख रही थी, हमारा ऊपर वाला जो फ्लोर वाला घर था तो नीचे उनकी वो थी, तो क्या वो तो अपनी शॉप बंद करके चले जाते हैं, बाहर रखा होता तो वो उड़ गया, उसका ऊपर से जो पॉलीथीन बैग था उड़ गया और मट्टी उसके ऊपर ज़ाहिर चढ़ रही थी, सुबह उन्होंने वही यूज़ किया। तो कहने का मकसद ये कि कम पैसों में और उसके साथ साफ़ सुथरे और घर में बनाए पराठे। तो आज का बड़ा मज़ेदार सा लच्छा पराठा बनेगा और बड़ा क्रिस्पी और बड़ा मज़ेदार सा, और साथ में हम सब्ज़ी भी बना रहे हैं जो बहुत मज़े की है। हम इसको हांडी में सर्व करेंगे और यहाँ पर जो हम बनाएंगे वो हमारा जो पैन है उसके अंदर हम बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ जो बन रहा है वेजिटेबल हांडी। उसके अज्जा आपको बताते इसलिए कि हमारे पास है यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, फौजी बनास्पति है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है और सबसे अच्छी बात है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, वैसे तो एक छोटा सा साशे है, देखने में तो आप कहेंगे बड़ा छोटा सा साशा है, लेकिन ये क्या है, मसाको जो है वो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है और आपके खानों में जायका देता है। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं और सब्ज़ी में भी आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो बस एक साशे का इस्तेमाल करेंगे जो 2 चिकन क्यूब के बराबर है। ठीक है, और 2 चिकन क्यूब के बराबर है। ठीक है जी, तो इस तरह से आज की जो 2 रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, वेजिटेबल हांडी की तरफ, जिसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें फूल गोभी चाहिए 1 कप है, कोई भी बीन्स ले लीजिएगा, लोबिया, ग्वारफली, वो आप 1 कप ले लीजिएगा, गाजर 1 कप ले लीजिएगा, 4 अदद आलू ले लीजिएगा, मटर 1 कप ले लीजिएगा, 1 अदद इसमें प्याज चाहिएगा, पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच लेंगे, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, आधा कप हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 4 खाने के चम्मच इसमें मक्खन का इस्तेमाल करेंगे और दूध लेंगे 1 कप के इतना। ठीक है, तो सब्जियों को बनाने का तरीक़ेकार बड़ा आसान सा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल को हम बनाएंगे यहाँ पे बटर और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास है जो दूध। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं ले लेती हूँ 1 कप के जितना मिल्क। ये आप ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है और बड़ा क्रीमी और बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। ठीक है, आपने पहले इसको इसके अंदर हाफ़ डन कर लेनी है, गला लेनी है, हाफ़ डन पूरा फुल्ली, बाकी हम मसाले के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे पास आलू को क्यूब में कटिंग कर लिया और आलू का थोड़ा सा ये होता है कि टाइम लेते हैं गलने में। अब आजकल पता नहीं क्या कुछ मौसम इस तरह से या क्या है जो आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे आलू। ठीक है, आलू के टुकड़े डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर गाजर भी थोड़ा सा टाइम लेती है, फिर गाजर डालेंगे। पहले आलू डाल के इसको बॉईल करते हैं और उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। ठीक है, मसाला इसका अलग से बनेगा जिसको हम ऑयल के साथ बनाएंगे, जो मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है उसके साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे ये
हमारे पास जो छोटे छोटे क्यूब में कटिंग किए हुए आलू दूध के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर हम थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे, तो क्रीमी सी बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है और वैसे भी हेल्दी भी है। ज़ाहिर है आप देख रहे हैं इसमें हम जो इस्तेमाल करेंगे, बटर इस्तेमाल करेंगे, मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है, ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आलू के टुकड़े, ठीक है। ये थोड़े से अभी पकेंगे दूध के साथ। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की सब्जियाँ भी, सब्जियों को भी थोड़ा सा इसमें गला लेंगे, बटर भी इसमें थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी और ये टेस्टलेस भी नहीं होगी कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये चटपटी नहीं है तो मज़ेदार नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाले हैं, आलू के साथ हमारे पास है यहाँ पर मक्खन, ठीक है। मक्खन डाल देंगे। बाकी जो हम मसाला बनाएंगे तो मसाले के लिए हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है, क्या नाम लेते हैं, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, इसमें हम डाल देते हैं बटर को, ठीक है। नमक अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आएंगे तो थोड़ा सा हम नमक भी इसमें डाल देंगे। नमक से क्या होता है कि ये जो वेजिटेबल होती है, वेजिटेबल के अंदर ना टेस्ट आ जाता है, वरना ये होता है कि वो फीकी फीकी, अगर आप उसको उबाल लेंगे, बॉयल कर लेंगे तो वो फीकी फीकी लगेंगी, तो थोड़ा इसके साथ। अच्छा, जैसे ही अभी इसके अंदर उबाल आएगा तो यहाँ पर गाजर, गोभी वगैरह ये डाल देंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी आपको प्रॉपर तरीके से इसका प्रोसेस बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से जाने से पहले यहाँ पर हमने क्या किया था, आलू को डाल दिया, थोड़ा सा बटर डाल दिया और इसके अंदर आलू डाल के इसको कवर कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैंने पहले कहा कि आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने सबसे पहले आलू डाल दी। 1 कप गाजर, ठीक है, और 1 फूल था गोभी का, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े बड़े पीसीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। अच्छा, इसके साथ 1 ही कप के इतने मटर है, मटर भी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने बटर भी डाला था, थोड़ा सा मटर और बटर भी डाला था, सही है। इसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं, ये है बीन्स हैं जो लोबिया वाली फली है, ये हम डाल देते हैं, ठीक है। वैसे कोई भी आप ले सकते हैं, फ्रेंच बीन भी ले सकते हैं, दूसरे जो आती काफ़ी सारे आ रहे होते हैं उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने डालना है थोड़ा सा यहाँ पर नमक, ताकि ये जो वेजिटेबल हमारी है ना वो फीकी ना लगे। अमूमन ये होता है कि जब हम बॉईल कर लेते हैं बाद में मसाले में डालते हैं तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर जाएगा आधी चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। अच्छा, इसको तो मैं एक साइड पे रख दूँगी ताकि आराम से ये क्या है गलता भी रहे, पकता भी रहे। तो अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, इसका बनाना है मसाला, ठीक है। चलें जी, इसको हम यहाँ पर इस तरह से इसको मैं ढक के रखती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी इसलिए कि जब ये काफ़ी ड्राई भी हो चुका है ताकि ये आराम से गलती रहे। थोड़ा सा पानी, चलिए ये काफ़ी है। अच्छा जी, अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका हम बनाते हैं एक साइड पे मसाला, ठीक है। ये मैं यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ ताकि ये आराम से ये पकता रहेगा, गलता रहेगा। और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसका बनाना है मसाला। चलिए ये इधर रख देते हैं और यहाँ पर मैं मसाले के लिए ले लेती हूँ ये एक पैन, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये हम डालते हैं, ठीक है। आधा कप के जितना ले लीजिएगा। बेहतरीन ऑयल है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ये मैं समझती हूँ कि आप अपने हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कटिंग करके प्याज इसमें डालती हूँ। जब तक यहाँ पर हमारी वेजिटेबल है थोड़ी सी ये इसके अंदर पक रही है मिल्क के अंदर, तो इसके अंदर मैं प्याज डाल देती हूँ, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा था प्याज तो मैंने इसको आधा ले लिया। आप 1 अदद प्याज ले सकते हैं, छोटी है तो वो 1 अदद आप ले लीजिएगा। चलिए जी, ये हमारी प्याज है, ऑन नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसके अंदर प्याज डाल देते हैं। प्याज जो हमारी मसाला तैयार करेंगे, फिर हम लड्डू की तरफ आएंगे। लड्डू, चले जी, बेसन के लड्डू बनने जो बहुत सारी फरमाइश पर बने हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसके हम डाल देंगे हल्दी, ज़ीरा और इसको ताकि कवर करके रख लें, फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें ये मसाले,
वही टिपिकल आपके जो घर के अंदर मसाले, मेन जो इंग्रेडिएंट हमारे पास है मसाको, जो आपके खानों में देगा असली चिकन का मज़ा। दाल सब्ज़ी बनाए, राइस बनाए, जो भी दे आपके खाने के मज़े को दुबारा कर देता है। पास्ता हमारे यहाँ बहुत बनता है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन हर चीज़ में हम चिकन तो नहीं डाल सकते, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ भी ये चीट करना पड़ता है कि उनको यहाँ पर अब जिस तरह से मेरे पास है मसाको चिकन फ्लेवर का है, तो आप ये डाल दें तो बच्चे ये समझेंगे कि इसके अंदर चिकन डाला हुआ है। ठीक है, तो बस अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं टमाटर और बाकी मसाले यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो फिर हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप के जितने मेरे पास हैं ये पिसे हुए प्याज, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। चलेंगे अब इसको भी ज़रा सा मिक्स कर लूँ ताकि ये वेजिटेबल जो है ना, अच्छा इससे ये होगा, ये बड़ी खूबसूरत खिली खिली सब्जियाँ होगी, वो नहीं है कि मतलब काली नहीं पड़ेंगी। ये देखें अब आपके सामने मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा बटर और इसके साथ बॉईल किया तो बड़ी अच्छी सी ये हो गई। ये चलेंगे अब इसको ढकते हैं। यहाँ पर अब हल्दी डाल देते हैं। ये देख लीजिएगा मेरे पास है पिसे हुए टमाटर 1 कप, तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर, तो 1 चाय का चम्मच हल्दी, इसके बाद 1 चाय का चम्मच आपने ज़ीरा, ठीक है, 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा डाल देते हैं और 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक पहले भी मैंने वेजिटेबल में डाल दिया था। ठीक है, ये आधी चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नमक थोड़ा सा मैं डालती हूँ और फिर हम जो हमारे पास इस वक्त रखा हुआ है मसाको वो भी हम डाल देंगे। चले जी, ये नमक बस काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा ना डालें, कम डालें। बेशक अगर आपको लगता है कि कम है तो बेशक आप बाद में ऊपर से डाल के दम में दे सकते हैं। कच्चा नमक भी ना खाएं, बहुत सारे लोगों की आदत है कि प्लेट के अंदर वो नमक छिड़क के खाते हैं तो वो थोड़ा सा नुकसान देता है। तो आप कुकिंग करते वक्त ही आप टेस्ट कर लिया करें, अगर आपको लग रहा है अव्वल तो कोशिश करा करें कि जितना कम हो सके उतने का इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाना वैसे भी सेहत के लिए नुकसान भी होता है। तो ये रहा, चले जी ये चीज़ें हम यहाँ साइड पे करते हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्याज को रखा है, ये प्याज को हम ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे, इसलिए कि हम सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सब्ज़ी के अंदर क्या होता है कि अगर ज़्यादा तेज़ प्याज आप कलर करेंगे तो आपकी सब्ज़ी की रंगत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर, हल्का सा इसको मसाले को भून के फिर सब्ज़ी डालकर हम इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रीम है, क्रीम आखिर में जाएगी। और ये हमारे पास जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट्स है ये है मसाको, जो तकरीबन 1 पैकेट जो है आपको 2 चिकन क्यूब के बराबर मिलेगा। आप अपने हर खाने में डाल सकते हैं, दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको असली चिकन का मज़ा देंगे। ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, फिर अब इसके अंदर सब्जियाँ डाल के हम इसको कवर करेंगे तो आराम से दम में इसमें होता रहेगा। तो बेहतरीन किस्म का एक साँचे का इस्तेमाल करें जो आपको असली चिकन का मज़ा देगा। बस ये भी हो गया। अब ये सब्जियाँ जाएंगी इसके अंदर ताकि हम इसको ढक के रखें और इतनी देर में ये पकता रहेगा स्लो फ्लेम पे। और फिर आएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़े मज़ेदार से यहाँ पर बन रहे हैं बेसन के लड्डू, उसके अज़्ज़ा बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मतलब आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, फिर उसके बाद आप कवर करके रख लीजिएगा। आखिर में बिल्कुल इसमें जाएगी क्रीम। ठीक है, चलें जी, इसको हम यहाँ पर एक दफ़ा मिक्स करके रखते हैं। ये देख लीजिएगा। फिर अच्छा जी, इसको करती हूँ स्लो फ्लेम पे, यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रख देते हैं। फिर हम आते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो लड्डू का बताएंगे कि लड्डू के हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट ब्रेक से वापस आके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं दम पे। जब तक ये दम पे जा रहा है तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और यहाँ पर सब्ज़ी हमने दम पे रख दी है। अब बेसन के जो लड्डू हैं उसकी तरफ आएंगे, लेकिन आपको एक पैगाम ज़रूर दे रही हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में HIV बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसका ये कि ना सिर्फ ये कि पिछले साल तो सबको ही पता है कि 9,600 से ज़्यादा केसेस थे। ठीक है, लेकिन अब ये है कि कितने और लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं ये हमें नहीं पता। कि ज़ाहिर लोग इस बीमारी से डर रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं, नहीं बता रहे होते कि ये मतलब लोग इस चीज़ को बड़ा मतलब ख़तरनाक समझ रहे होते हैं। लेकिन इसका बेहतर ये कि आप क्या करें कि आप जाके अपना टेस्ट करवाएं। और ज़ाहिर है
अगर हम ज़रा सी चीज़ों को छुपाते हैं तो हमारे लिए आगे जाके बहुत मसले होते हैं। लोग इस वजह से नहीं बता रहे होते कि ज़ाहिर लोग इस बीमारी को बुरा समझ रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या है, HIV की इलाज से मतलब लोग घबरा रहे होते हैं। तो ये बीमारी एक ऐसी है जिसका इलाज है। तरीक़ेकार क्या है कि आपने इसके लिए क्या करना है, आपने जाना है, अपना टेस्ट करवाना है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का नहीं पता होता कि बीमारी का, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा, अपना टेस्ट करवाइएगा और बेहतरीन से। और उसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि इसका कि अच्छा, उसके साथ साथ ये एड्स का जो आलमी दिन है, इस पैगाम को आपने आम करना है, ठीक है। और आम करते हैं और लोगों में फैलाते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बीमारी से आप बिल्कुल भी न डरें। आप कोशिश करें कि आप अपना इलाज कराएं, जाके टेस्ट वगैरह करवाएं, और उसके अलावा इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। तो बस चलें जी, हम ऐसा करते हैं, अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी का भी मैं आपको बता दूं जो बना रहे हैं। यहाँ पर हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं। थोड़ा सा इसका ये ज़रूर होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि घर में इतने अच्छे बचने नहीं, लेकिन मैं आपको बड़ा ईजी वाला तरीका बताऊँगी। यहाँ पर सारे अज्जा मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए बेसन, सबसे पहले लेंगे बेसन, हमें चाहिए तकरीबन 250 ग्राम के जितना, ठीक है। इसके बाद चीनी पिसी हुई चाहिए 1 कप, पिसी हुई ऐसी कि थोड़ी दानेदार, ठीक है। घी चाहिए 1 कप, इलायची आधी चाय का चम्मच, थोड़ा सा येलो फूड कलर चाहिए, ड्राई फ्रूट्स और चांदी की वर्क हस्बे ज़रूर लेंगे, और आधा कप के जितना हमें फ्रेश मिल्क चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम भून लेंगे। ये रखते हैं पैन, अच्छा ये मेरे पास है 1 कप बेसन, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप के जितना, इतना घी डाल दीजिएगा, बल्कि 1 कप से थोड़ा सा कम डालिएगा। इसको हमने भूनना है। अच्छा, हमेशा की तरह इस मिठाई का भी यही है कि एक दिन के बाद सेट होती है सही तरह से। ज़ाहिर है जब आप इसको बनाएंगे फ़ौरन के फ़ौरन तो वो इतना अच्छी तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं होती, वो सेट नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया था जो हलवा बनाया था अखरोट का, तो फर्स्ट डे तो वो इतना अच्छा सेट नहीं, और सेकंड डे बड़े अच्छे से उसके पीसेस कटिंग हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको भूनने के लिए रख रहे हैं। और ये मेरे पास है चीनी। चीनी इस तरह से कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, हल्की सी होती है ना मोटी जो दाने वाली, उस तरह की है। तो ये चीनी मैंने अलग से इसलिए रखी है, लेकिन बहुत सारे लोग शीरा बना के डालते हैं, शीरा बना के डालेंगे तो वो हलवा ही बन जाएगा, तो इसको अलग से हम मिक्स करेंगे। कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट है, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप येलो फूड कलर है, और इसके साथ मुझे यहाँ पर चाहिए तकरीबन आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर। तो बस इसको पहले हम मिक्स करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अच्छी तरह से, और चम्मच चलाते जाइएगा ताकि ये जले ना। बेसन का अभी तो गर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको आराम से छोड़ दिया था, लेकिन जब आप देखेंगे ये गर्म हो गया तो मुसलसल आपने चम्मच चलाना है। सूजी और बेसन या मैदा, ये क्या होता है कि फ़ौरन के फ़ौरन जल जाता है, तो इसका बस ज़रा सा ख्याल करना पड़ता है। मैं भी इसके भी लड्डू हम कल ही आपको फाइनल इसका लुक दिखाएं, इसलिए कि ये भी एक दिन में सेट नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसको कल ही आपको दिखाएं। असल में ये देखें ना, ये अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, तो भुनाई करने से क्या होता है कि ये फिर बिल्कुल लिक्विड में आ जाता है, और ठंडा होगा। फिर इसके बाद इसकी सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फिर लड्डू की बाइंडिंग करेंगे। ज़रा सा इसमें डालते हैं येलो फूड कलर, पीले रंग के होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। चले जी, मैवीन से बात करते हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मैवीन? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं रिदा? आपकी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। बड़े मज़े मज़े की विंटर्स के हिसाब से रेसिपीज बना रही हैं। हाँ, जबरदस्त। आपने तो में पानी आ जाता है। आपने तो चाय ट्राई भी कर ली थी ना, आपने मुझे पिक्चर सेंड की थी। जी जी, मैंने कल आपने जो मसाला चाय बनाई थी, तो यहाँ ठंड काफ़ी है, तो मैंने शाम को ट्राई की थी, और यकीन करें बच्चों ने बिल्कुल आराम से पी ली, और कोई टेस्ट में फर्क नहीं, और बहुत मज़ा आया गुड़ वाली चाय पी के। इस्लामाबाद में तो वैसे भी बड़ी सर्दी पड़ रही है। जी जी, तो बहुत अच्छी थी मसाला चाय, तो फौरन ही ट्राई कर ली। थैंक यू रिदा आपकी। अच्छा, मुझे बताएं, आप बताएं क्या फरमाइश है, क्या फरमाइश करेंगी? बस वो मेरे बेटा है छोटा, उसने डोनट्स की फरमाइश की थी, अगर आप बना दें इजी तरीके से। चलें ठीक है, ओके 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 जी, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच आपका मैवीन, थैंक यू जी। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बेसन जो है भुन चुका है। ये जब इस तरह से जाला आ जाए तो फ़ौरन आपने चूल्हा बंद करना है, वरना क्या होता है कि ये जो है ना, ये जल जाता है। इसका ये होता है कि जल जाता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे,
ये देखिए चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, देखिए फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, लेकिन ये मैं चम्मच चला रही हूँ, इसलिए चम्मच चला रही हूँ कि ये फ़ौरन जल जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा इलायची पाउडर और ये थोड़ा सा येलो फूड कलर है, ये येलो फूड कलर डाल देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा अब आपने इसको निकालना है, निकाल के फिर इसके अंदर ठंडा पहले इसको करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर चीनी डालेंगे और इसके जो लड्डू जो है उस तरह से हमने इसकी बाइंडिंग करनी है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, जब एंड में हमने क्या करना है इसकी लड्डू की जो बाइंडिंग करनी है वो एंड में करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर निकालती हूँ, ये देख लीजिएगा, बस ये मिक्सिंग करेंगे ना अच्छी तरह से सब मिक्स हो जाए। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखें। अगर थोड़ी देर भी आप इसको पैन में छोड़ते हैं ना तो क्या होता है कि जलना शुरू हो जाता है। अब बाद में मैं क्या करूँगी, एक बड़े थाल में इसको डालूंगी, यहाँ पर चीनी लेंगे, चीनी को अभी मैं चीनी नहीं डाली, अगर अभी हम गरम गरम में चीनी डालेंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, फिर क्या होगा कि फिर ये जो है पानी की वजह से ये लिक्विड में बिल्कुल हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ, ये देखिए ये इसके अंदर चले जाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, ठीक है। अब चीनी और ड्राई फ्रूट डाल के इसको मिक्सिंग करेंगे और इसके छोटे छोटे से हम बना देंगे लड्डू, ठीक है। तो ये साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो पराठों की है, पराठों की तरफ चलेंगे। सब्ज़ी को भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये सब्ज़ी का बता देती हूँ, ये भी हो चुकी है। चलें जी, आलू भी गल गए हैं, ये जाएगी इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम, बाकी क्या है हम हल्की सी इस पर डालेंगे। पराठों के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, थोड़े से मैंने उसको बना कर रखे हुए हैं, इसलिए बना के रखे हुए हैं कि उसके अंदर जब आप फिलिंग करेंगे तो आपको कम से कम 2-3 घंटे के लिए पराठों को फ्रिज में रखना है। ये देख लीजिएगा सब्ज़ी हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। तो इसकी भी कर देते हैं फ्लेम ऑफ। यहाँ पर जो हमारे लड्डू का भी तकरीबन रेडी है, सिर्फ अब क्या करना है यहाँ पर ये चीनी को मिक्स करेंगे और इसकी लड्डू की बाइंडिंग करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से आप गार्निशिंग करें, चांदी के वर्क आप लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके तो आपको बताएंगे आटा का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सब्ज़ी भी हमारी हो गई है। जो बेसन के लड्डू थे उसका मैंने क्या किया था, उसको फ्रीज़र में रखा। क्यों फ्रीज़र में रखा, वो ठंडा हो जाए। बहुत सारे लोग इस तरह से गलती करते हैं कि गरम गरम बेसन के अंदर चीनी जब डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि वो फिर सही तरह से उसकी बाइंडिंग, हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो वो भी फ्रीज़र में रखा है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर बता देती हूँ, पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये पराठों का हमने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको सबको पता है कि HIV का जो आपको पता ही है कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले तो 9600 मतलब केसेस थे, अब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ मतलब एहतियाती तदबीर है जिससे आप बच सकते हैं। मैं आपको बता दी आपने क्या करना है। आपने बहुत अच्छे कोई भी ब्लड बैंक है वहाँ पर आपने ब्लड का टेस्ट करवाना है। जब भी करवाएं तो अच्छी जगह पर आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। उसके अलावा जब आप इंजेक्शन लगा रहे थे, जब भी कहीं जाते हैं, अल्लाह ना करे बीमार होते, तो आप कोशिश करा करें कि उनको कहा करें कि नई सिरिंज का इस्तेमाल करें, ठीक है, पुरानी नज़र। उसके अलावा जब आप शेव करने जाते हैं, ज़ाहिर है लोग ज़्यादातर बाहर जाके भी करते हैं, तो आपने क्या करना है, नए ब्लेड का इस्तेमाल करें। आप वो पुराने ब्लेड से कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। और इसके अलावा आप जो इसका आलमी दिन है, आए बात करें और इस पैगाम को आप आम करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम यहाँ पर जो लच्छा पराठा के लिए अज्जा बताती हूँ आपको। इसके लिए चाहिए हमें मैदा आधा किलो चाहिए, चीनी 2 खाने के चम्मच चाहिए, नमक आधी चाय का चम्मच चाहिए, 6 खाने के चम्मच हमें घी चाहिए, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत चाहिए, साथ में गर्म पानी जो इसकी डो बनाने के लिए चाहिए और ऑयल फ्राई करने के लिए। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि सिंपल हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखिए मेरे पास ये आटा है, ठीक है, जिसको गूंद दिया। भूनने के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत ही मज़ेदार और लच्छे वाले पराठे मिले तो आपने इसको इस तरह से बेलना है, आटे को भून के, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उससे भूनना है। थोड़ा सा इसको आपने पतला करना है, ठीक है। मैं बंद कर देती हूँ। इसको आपने इस तरह से पतला करना है। ये इतने ज़बरदस्त इसके पराठे बनेंगे। आप इसके अंदर बटर लगा लें या फिर आप घी लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और फ्राई करने के लिए आपने अलग से लेना है। जितनी पतली रोटी बनाएंगे उतने आपके पराठों में लच्छे बनेंगे, ठीक है। ये देखेंगे थोड़ी सा स्पेस यहाँ पर कम है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये खूब बड़ी से करें ये रोटी। अब आपने क्या करना है, घी ले लीजिएगा, या आपने इस तरह से लगाना है। इसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, ठीक है। ये देखें कॉर्नफ्लोर, हाथ से जिस तरह से हम मैदा छिड़कते हैं इस तरह से आपने कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर डाल के आपने इसको रोल करना है, ठीक है।
रोल करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है। 1-1.5 घंटे के लिए रख दीजिएगा। आपके जो पराठे हैं ना बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हम रोल करेंगे। ये देखें, छोटे पराठे बनाए, बड़े पराठे बनाए, उस तरह से। ये थोड़े से इस तरह से, ये जो बच जाएगा तो इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर ही लगा लेना है। बस ये बना कर आप फ्रिज में रख लें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बर्फ़ में आप रख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि वो जब भी आपको चाहिए आप निकालें, थोड़े से डीप टोस्ट होंगे, आप उसको फ्राई कर लें। तो ये जो मैंने पहले से बना के रखे थे ये देख लीजिएगा, फ्रिज में रखें, बहुत ठंडे हैं, ठीक है। इसको बेलते हैं यहाँ पर, थोड़े से हल्के हाथ से बेलिएगा। चलें, अब मैं यहाँ पर इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये बाकी भी इसी तरह से फ्राई करने हैं। पहले मैं चाह रही थी कि आपको बेसन के लड्डू का भी बता दूं। एक हम फ्राई करेंगे, फिर बेसन के लड्डू की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, बाकी जो पराठे हम वो ड्यूरिंग ब्रेक कर लेंगे। चलिए जी, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा, ये हमारी सब्ज़ी भी प्रॉपर तरीके से रेडी है। क्रीम मैंने आधी इसमें मिक्स कर ली, बाकी जब हम डिश में निकालेंगे तो क्रीम डाल देंगे, ठीक है। और ये ज़रा इसको मैं फ्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और भी बेल लेती हूँ ताकि 2 आपको बता दूँ, फिर बाकी के हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक बना लेंगे। अब आप देखें कैसे ज़बरदस्त सा ये खुल रहा जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। बस कलर आएगा, फिर आपने इसको टर्न करना है। दूसरे को भी आपने इस तरह से बनाना है। ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आराम से आप इसको ऐसा प्रेस करेंगे ना तो वो बड़े अच्छे से लच्छे इसके बन जाते हैं और बड़े मज़े के पराठे होते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब चाय के साथ हम इसको बनाते हैं। ये देखें, ये इसके लच्छे, ये देखें, ये है। अभी तो गरम गरम है, थोड़ा आप इसको खोलेंगे, ये देखें, ये सारे इसके लच्छे जो है इस तरह से निकलेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये पराठा जो है हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा, बाकी को भी इसी तरह से सिंपल फ्राई करना है। जो मैंने आपको मेन चीज़ बताई ना, जो मेन इंग्रेडिएंट्स बताए, वो बताए कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से जब आप इसकी फिलिंग करेंगे ना अंदर से, तो पराठे बड़े ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। ऊपर से आपको लगेगा कि ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये देखें कलर कितना खूबसूरत और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार। चलें जी, ये हो गया। अब मैं इसको तो बंद करती हूँ। बाकी जो है मैं आपको पराठों का बाद में बता दूँगी। बनाने या फ्राई करने हैं, बाकी तो कुछ नहीं करना। लेकिन जो मेन चीज़ हमारी है, यहाँ पर हम बना रहे थे बेसन के लड्डू, तो उसको निकालती हूँ। ठंडा हो चुका है और इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हम, ये देखें, चीनी, ठीक है। चीनी डाल के आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से, ठीक है। मैं एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ। ये अब हाथ से बनाएगा। अगर आप इसको ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही नहीं बनेंगे, ये इस हाथ से ही सही बनेंगे। यहाँ पे डालते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने पहले से डाल लिए थे, और ये देखें जी, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। 1 कप आपने चीनी ले लेने हैं और तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम के जितना आपने लेना है बेसन, ठीक है। आप ये देखें, ये बड़ी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हुई और ये हम एक लड्डू बनाते हैं, आपको बताते हैं। जो वो होते हैं ना मिठाई वाले, उनको तो इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग फटाफट बना लेते हैं। ये देखें, एक लड्डू बना, इसके ऊपर हम थोड़े से करते हैं बादाम वादाम। वैसे तो होते नहीं है इनके अंदर, लेकिन मैंने ज़रा से इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। ये देखें, और अब मैं प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको निकालना है और आपको दिखाना है, बल्कि इसके ऊपर रखती हूँ। ये देखें, ये छोटा सा, और थोड़ा सा आपने इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद क्या होगा कि बड़ी अच्छी से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये हमारा लड्डू जो है रेडी, ठीक है।
इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाते हैं और मज़ीद और भी बनाते हैं। ठीक है, ये बना। ठीक है जी, मज़ीद और लड्डू इसी तरह से बना रहे जा रहे हैं। लड्डू हमारे बन रहे हैं, पराठे में फ्राई कर लूँगी ताकि 4 तो पराठे कम से कम हो। सब्ज़ी को हम निकाल लेते हैं और ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल हांडी, अज्जा, फूल गोभी 1 कप, फलियां 1 कप, गाजर 1 कप, आलू 4 अदद, मटर 1 कप, प्याज 1 अदद, पिसे टमाटर 1 कप, क्रीम आधा कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, दूध 1 कप। तरकीब: दूध और मक्खन में सब्जियां डालकर गला लें। दूसरी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके भूनें। फिर प्याज के मिक्सचर को दूध के मिक्सचर में डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्चें मिला के 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। लच्छा पराठा, अज्जा, मैदा आधा किलो, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, घी 6 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, गर्म पानी डो बनाने के लिए, तेल तलने के लिए। तरकीब: 1 बोल में मैदा, चीनी, घी, नमक और गर्म पानी मिक्स कर लें। अब इसकी छोटी बॉल्स बनाएं। इनमें घी लगाकर ऊपर कॉर्नफ्लावर डाल दें। फिर इन्हें बेल कर रोटी बनाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। बेसन के लड्डू, अज्जा, बेसन 250 ग्राम, पिसी चीनी 1 कप, घी 1 कप, इलायची आधा चाय का चमचा, खाने का पीला रंग 1 चुटकी, ड्राई फ्रूट, चांदी का वर्क हस्बे ज़रूरत, ताज़ा दूध आधा कप। तरकीब: बेसन को घी में मिक्स करें। अब ताज़ा दूध मिला के पेड़ा बना लें। फिर इसमें इलायची, पिसी चीनी और खाने का पीला रंग मिक्स करें और इसकी छोटी बॉल्स बनाएं। चांदी का वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। वैसे कभी कभी दिखाना चाहिए कि ड्यूरिंग ब्रेक हम क्या कर रहे होते हैं। ओहो, बड़ी टेंशन लगी होती है, ये भी चीज़ें सेट करनी है, यहाँ से सारी चीज़ें भी हटानी है, बस इसी में होता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो फाइनल लुक होता है ना, हम ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें, बड़े मज़ेदार से बेसन के लड्डू बन गए हैं, जो उसकी बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हुई है। अगर थोड़ा सा ये और ठंडा फ्रिज में हो जाएगा तो और ज़बरदस्त से बन जाएंगे। ऊपर चांदी के वर्क लगा दिए, साथ में थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते छिड़क दिए। ठीक है, पराठे बड़े मज़े के हैं। पराठों का मैं आपको बताती हूँ, जो लच्छा पराठे का कह रही थी ना, ये देखें, ये इसके लच्छे निकलते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये देख लीजिएगा। ये जैसे जैसे ठंडा होगा, ये सामने इसके लच्छे जो हैं ये निकलते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से बटर की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर जो हमने डाला हुआ है। यहाँ पर सब्ज़ी तो इतने मज़े की बनी है, जिसके अंदर हमने दूध के अंदर उसको पहले थोड़ा सा पका लिया था। पकाने के बाद फिर उसके बाद अलग से मसाला बनाया। मसाले के लिए हमने क्या किया था, उसके अंदर पहले डाल दिया था हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, हल्का सा, मतलब जैसे उसको आपने गर्म कर लेना है। उसके अंदर आपने प्याज डालना है, प्याज को ब्राउन ना कीजिएगा, हल्का सा सौटे कर लीजिएगा। ठीक है, फिर पिसे हुए टमाटर, लाल मिर्च, नमक, हल्दी ये आपने डाल देना है, ज़ीरा डाल देना है। फिर वो जो वेजिटेबल है जिसको आपने हाफ डन करके रखा है, इसके अंदर डाल के मिक्स करके बस हल्की आग पे रख दीजिएगा। जब आपको लगे वो गल गई, थोड़ी सी क्रीम इसमें शामिल कर लीजिएगा, बटर भी बेशक और थोड़ा डाल सकते हैं। और आखिर में मैंने इसमें क्रीम और ऊपर से मक्खन डाल दी। मज़ेदार ये सब्ज़ी रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। साथ में लड्डू भी ट्राई कीजिएगा। मिठाइयाँ पहले तो मैं बहुत बनाती थी, बहुत ज़्यादा बनाती थी, फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब लोगों की बड़ी फरमाइशें आ रही हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा सा आप मिठाइयों के बारे में बताया करें, ताकि हम भी घर में ट्राई करें। ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी। तो बस अब ऐसा करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह कल जो है खूबसूरत दिन है फ्राइडे का, कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।